हेलो प्यारे बच्चों, नमो नमः। आज हम सभी कक्षा 6वीं की संस्कृत विषय की दीपकम पाठ पुस्तक का 7वां पाठ है अतिथि देवो भव पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिंदी का मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो पढ़ा था। इस पाठ में हम लोग इसका पठनम, शब्दार्थ, व्याख्या को जानेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं। 7वां पाठ है, पाठ 7, अतिथि देवो भव। अतिथि जो है देवता सदृश होते हैं, देवता के समान होते हैं। भारतीय संस्कृतौ अतिथि नाम नितराम महत्वम अस्ति। भारतीय संस्कृतौ मीन्स भारतीय संस्कृत में अतिथि नाम मीन्स अतिथियों का, नितराम मीन्स अत्यधिक, महत्व मीन्स महत्व, अस्ति मीन्स है। भारतीय संस्कृत में अतिथियों का अत्यधिक महत्व है। अतिथि देवो भव इति उपनिषदः वचनम अस्ति। अतिथि देवता के समान है, यह उपनिषद का वचन है। यह किसका वचन है? उपनिषद का वचन है। अस्माकं देशे न केवलं मनुष्या अपितु अन्य प्राणिनः अपि अतिथि भावेन पूजयन्ते। अस्माकं मीन्स हमारे, देशे मीन्स देश में, न मीन्स नहीं, केवलम मीन्स सिर्फ, मनुष्या मीन्स मनुष्य, अपितु मीन्स अपितु बल्कि, अन्य मीन्स अन्य, प्राणिनः मीन्स प्राणी, अपि मीन्स भी, अतिथि भावेन अतिथि के भाव से, अतिथि के समान, पूजनते मीन्स पूजे जाते हैं। अर्थात हमारे देश में न केवल मनुष्यों को अतिथि के रूप में ही पूजा जाता है, बल्कि अन्य प्राणी भी अतिथि के रूप में पूजे जाते हैं। अतिथि सेवा, अतिथि सेवा जो है पंच महायज्ञेषु अंतर्भवति। अतिथियों की सेवा, अतिथि सेवा मीन्स अतिथियों की सेवा, पंच महायज्ञेषु, पंच महायज्ञों में, 5 महायज्ञों में, भवत मीन्स है, यानी अतिथियों की सेवा 5 महायज्ञों में से एक है। 5 महायज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। नृ यज्ञ को हम अतिथि यज्ञ के रूप में जानते हैं। अतिथि देवो भव इति वचनेन अतिथि सेवाया भाव सर्वेषु जागृत भवति। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है, यह वचन से अतिथियों के सेवा का भाव मीन्स भाव, सर्वेषु मीन्स सभी में, जागृत मीन्स जागृत, भवत मीन्स होता है। यानी ये जो अतिथि देवो भव शब्द है, इस वचन से अतिथियों के सेवा का भाव सभी के अंदर जागृत होता है। तादृशः कश्चन प्रसंग अत्र पाठे दर्शित है। तादृश में उसी तरह का, कश्चन प्रसंग कोई प्रसंग, अत्र पाठे दर्शित है इस पाठ में दर्शित किया गया, बताया गया। तो इस तरह से इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। शब्दार्थ, भारतीय संस्कृतौ मीन्स भारतीय संस्कृत में, अतिथि नाम मीन्स अतिथियों का, नितराम मीन्स अत्यधिक, अतिथि देवो भव मीन्स अतिथि देवता के समान हो, उपनिषद मीन्स उपनिषद का, वचनम मीन्स कथन, अस्माकम मीन्स हमारे, न केवलम मीन्स न केवल, अन्य प्राणिनः मीन्स अन्य जीव, अतिथि भावेन मीन्स अतिथि के रूप में, पूजयन्ते मीन्स पूजे जाते हैं। पंच महायज्ञेषु 5 महायज्ञों में, अंतर्भवत शामिल होती है, सर्वेश मीन्स सभी में, जागृत मीन्स जागृत, प्रसंग मीन्स प्रसंग, दर्शित मीन्स दिखाया गया है। तो शब्दार्थ आप सभी कॉपी में अवश्य लिख लेंगे। हिंदी अनुवाद, भारतीय संस्कृति में अतिथियों का अत्यधिक महत्व है।
उपनिषद का यह वचन है कि अतिथि देवता के समान होते हैं। हमारे देश में न केवल मनुष्य बल्कि अन्य प्राणी भी अतिथि भाव से पूजे जाते हैं। यानी मनुष्यों को ही नहीं बल्कि अन्य प्राणियों को भी देवता के समान पूजते हैं, अतिथियों के रूप में पूजते हैं। अतिथि सेवा को 5 महायज्ञों में शामिल किया गया है। 5 महायज्ञ बताएं तो 5 महायज्ञों के अंतर्गत नृयज्ञ यानी 5वां जो यज्ञ होता है, 5वां महायज्ञ जो होता है वह अतिथि यज्ञ ही होता है। अतिथि देवो भव, इस वचन से अतिथि सेवा की भावना सभी में जागृत होती है। यह एक ध्येय वाक्य है, अतिथि देवो भव। इस वचन से हमारे अंदर क्या होता है, अतिथियों की सेवा की भावना जागृत होती है। जैसे केंद्रीय विद्यालय का पढ़े हैं, तत्वम पूषण अपावेणु या सत्य में जयते, सब ध्येय वाक्य हैं। उसी तरह से यह भी ध्येय वाक्य है जिससे अतिथियों की सेवा की भावना हमारे अंदर उत्पन्न होती है। पाठ में इस प्रकार का एक प्रसंग दर्शाया गया है। इस पाठ में इसी प्रकार का एक प्रसंग बताया गया है। राधिका एषु दिनेषु कुर्दमाना एव चलति। ध्यान देना, ये जो हाईलाइट किया गया शब्द है यह अव्यय पद है। अव्यय पद जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, न तो लिंग के अनुसार होता है न तो वचन के अनुसार होता है। अर्थात तीनों लिंग में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में एक समान ही चलेगा और तीनों वचनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में समान चलेगा। जैसे हिंदी में भी पढ़े हैं और, सदा, तथा, ये सब अव्यय पद थे, ऐसे संस्कृत में भी यहाँ पर है, तो आपको विशेष ध्यान इस पर देना है। राधिका एषु दिनेषु कुर्दमाना एव चलति। राधिका इन दिनों, एषु दिनेषु मीन्स इन दिनों में, कुर्दमाना एव चलति, उछलती कूदती हुई चलती है। ऐसा क्यों करते हैं, जब हम खुश होते हैं। यत गृहे नूतना अतिथय सन्ति, क्योंकि उसके गृह पे, घर पर नूतना अतिथय सन्ति, नए अतिथि हैं। उसके घर पे नए अतिथि हैं, इसलिए वह कैसे चल रही है, हंसते खेलते कूदते हुए। ते च विशिष्टा सन्ति, और वे सभी विशिष्ट यानी खास, संति मीन्स हैं, और वे सभी क्या हैं, खास हैं। माता पुत्रो पुत्र्यो च मिलित्वा ते तत्र पंच सन्ति। माता पुत्रो पुत्र्यो, माता पुत्र पुत्री मिलित्वा मिलकर, ते मीन्स वे, तत्र मीन्स वहाँ पर, पंच मीन्स 5, सन्ति मीन्स है। माता पुत्र पुत्री मिल करके वहाँ पर वे 5 हैं। अहोरात्रम मीन्स दिन रात, तस्या चिंता एकत्र एव, यानी दिन रात, तस्या चिंता, उसका ध्यान, चिंता, एकत्र एक ही जगह है। किसका चिंता, राधिका का। यानी दिन रात सिर्फ एक ही जगह के बारे में सोचती, एक ही चीज सोचती, क्या, गृह छदया ऊपरी, घर के छत के ऊपर। तत् एव तस्याम मन अस्ति, तत्र मीन्स वहाँ पर, एव मीन्स ही, तस्याम मीन्स उसका, मन मीन्स मन, अस्ति मीन्स है, वहाँ पर ही उसका मन है। कहाँ, घर के छत के ऊपर। कुतूहलम अस्ति, कुतूहल है, जानने की इच्छा होगी आपके अंदर भी कि आखिर क्यों ऐसा है, कि तेजी वहाँ पर कौन है जिसके कारण वह दिन रात यानी हमेशा छत के ऊपर ही उसका मन लगा रहता है। ते नयने, वह कोई और नहीं, कोई अन्य नहीं। ते नयने, वे अन्य नहीं, काचित मार्जरी, कोई बिल्ली, और तस्या चत्वार सावकाच है, और उसके 4 बच्चे हैं। वह कोई और अन्य नहीं जिसके बारे में उसकी चिंता रहती है, वह कोई बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं। आम ते विशिष्टा अतिथय, हाँ, ते विशिष्टा अतिथय, हाँ, वही उसके विशिष्ट अतिथि हैं, खास मेहमान है। किसके,
राधिका के। कौन? बिल्ली और उसके 4 बच्चे। सा तु तेषां नामानि अपि चिंतितवती। सा मीन्स वह, तू मीन्स तो, तेषां मीन्स उनके, नामान मीन्स नामों को, अपि मीन्स भी, चिंतितवती मीन्स सोच ली है। वह उनके नामों को भी सोच ली है। क्या नाम रखी है? तन्वी, मृदवी, सबल, भीम च इति। और उनके नाम क्या सोची है? तन्वी, मृदवी, सबल और भीम। उन चारों बच्चों के नाम उसने तन्वी, मृदवी, सबल और भीम रखा है। शब्दार्थ। कुर्दमाना मीन्स उछल कूद करती हुई। जैसे आप भी खुश होते हैं तो उछल कूद करते रहते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं, तो वही हालत यहाँ पर भी है। नूतना मीन्स नए, विशिष्टा मीन्स विशेष, खास, अहोरात्र मीन्स दिन रात, चिंता मीन्स चिंता, छदया मीन्स छत, कुतूहलम मीन्स जिज्ञासा, सावका मीन्स बच्चे, मार्जरी मीन्स बिल्ली, चिंतितवती मीन्स सोचा, विचार किया। तन्वी मीन्स पतली। तन्वी जो नाम रखा है उसका अर्थ होता है पतली या सुंदर। मृदवी मीन्स कोमल, सबल मीन्स धब्बेदार, भीम मीन्स बलशाली। यानी जैसा नाम है उसी अनुसार उसके गुण भी होंगे, इसलिए उसने ऐसा नाम चुना है। तो शब्दार्थ आप लिख लेंगे। चलिए हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद। इन दिनों राधिका उछल कूद करती हुई चलती है, क्योंकि घर में नए अतिथि आए हैं और वे खास हैं। वे अतिथि माँ और उनके 4 बच्चे हैं, जो मिलकर 5 हैं। राधिका का दिन रात एक ही जगह पर ध्यान है। वह ध्यान कहाँ है? घर की छत पर। वहीं उसका मन लगा रहता है। कहाँ? घर की छत पर। क्योंकि जिज्ञासा हो रही है ना कि वे कौन है। वे और कोई नहीं बल्कि एक बिल्ली और उसके 4 बच्चे हैं। यानी आपके अंदर जिज्ञासा हो रही है कि वह कौन है। वह कोई और नहीं है, एक बिल्ली है और उसके 4 बच्चे हैं। हाँ, वही उसके खास अतिथि हैं, मेहमान हैं। राधिका ने उनके नाम भी सोच रखे हैं, तन्वी, मृदवी, सबल और भीम। सबल और भीम। तो इस तरह इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। तन्वी आकृत्या सुंदरी। तन्वी क्या थी? आकृति से सुंदर थी, रूप में क्या थी? सुंदर थी। मृदवी स्पर्शेन अतीव कोमला। मृदवी जो थी स्पर्श से बहुत ही कोमल थी, मुलायम थी। सबल चित्तवर्ण, और सबल क्या था? रंग बिरंगा था। तथा च भीम किंचित स्थूल है, और भीम जो था किंचित में थोड़ा, स्थूल मीन्स मोटा। तो जान लिए। तन्वी आकृति से सुंदर थी। मृदवी स्पर्श करने में, छूने में बहुत ही कोमल थी। सबल रंग बिरंगा था, और भीम कुछ मोटा था। इस तरह से उसके गुण को देख करके उसने नाम रखा था। मार्जरी कदा गच्छति। मार्जरी मीन्स बिल्ली, कदा मीन्स कब, गच्छति मीन्स जाती है। कदा आगच्छति, और कब आती है। एतत् सर्वम अपि राधिका जानात। यह सभी राधिका जानती है। मार्जरी बिल्ली कब जाती है, कब आती है, यह सभी राधिका जानती है। सा मार्जारय क्षीरम ददाति। सा मीन्स वह, मार्जारय मीन्स बिल्ली के लिए, क्षीरम मीन्स दूध, ददात मीन्स देती है। वह बिल्ली को पीने के लिए क्या देती है? दूध। मार्जरी पीबत, और बिल्ली पीती है। क्या पीती है? क्षीरम, दूध। अनंतरम सा सधन्वादम राधिकाम पश्यन्ति। अनंतरम मीन्स उसके बाद, सा मीन्स वह, सधन्वादम धन्यवाद के साथ, राधिका मीन्स राधिका को, पश्यति मीन्स देखती है। उसके बाद वह धन्यवाद के साथ राधिका को देखती है, यानी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए राधिका को देखती है। कब? जब वह दूध पी लेती है। किंतु
लेकिन सावका नाम समीपम राधिका गच्छति तेद मंदम मंदम पृष्ठत आगच्छति। किंतु मीन्स लेकिन सावका ने मीन्स बच्चों के समीपम मीन्स पास राधिका गच्छति जब राधिका जाती है चेत मंदम मंदम पृष्ठत आगच्छत तो वह धीरे धीरे उसके पीछे आगच्छति मीन्स आती है। यानी जब राधिका बच्चों के पास जाती है तब धीरे धीरे बिल्ली उसके पीछे आती है। राधिकाम दृष्ट्वा सावका भीता न भवन्ति। राधिकाम दृष्ट्वा राधिका को देख करके सावका मीन्स सावक बच्चे भीता मीन्स डरते या भयभीत न मीन्स नहीं भवन्ति मीन्स होते हैं। यानी राधिका को देख करके बच्चे डरते नहीं हैं भयभीत नहीं होते हैं। पितामही राधिकाया क्रियाकलापान दृष्ट्वा हसति। पितामही मीन्स दादी राधिकाया राधिका के क्रियाकलापान क्रियाकलाप को दृष्ट्वा मीन्स देखकर हसत मीन्स हंसती है। यानी दादी जी राधिका के इस कार्य को देखकर इस क्रियाकलाप को देख करके क्या करती हैं हंसती हैं। तो इसे ध्यान से आप पढ़ेंगे। शब्दार्थ है शब्दार्थ आकृत्या मीन्स आकृति से अतीव मीन्स बहुत अधिक चित्तवर्ण मीन्स विचित्र रंग वाला किंचित मीन्स थोड़ा स्थूल मीन्स मोटा क्षीरम मीन्स दूध सधन्यवादम मीन्स धन्यवाद के साथ पितामही मीन्स दादी। तो शब्दार्थ आप अवश्य लिखेंगे। हिंदी अनुवाद तन्वी आकृत यानी रूप से सुंदर मृदवी स्पर्श में अत्यंत कोमल सबल रंग बिरंगा यानी विभिन्न रंगों का और भीम थोड़ा मोटा भयंकर था। अर्थात राधिका ने नाम उनके रूप और गुण के अनुसार ही रखा था। बिल्ली कब जाती है और कब आती है यह सब राधिका जानती है। यानी राधिका का हमेशा ध्यान बिल्ली के आने जाने पर ही लगा रहता था। वह बिल्ली को दूध देती है बिल्ली दूध पीती है। बाद में वह राधिका को धन्यवाद के साथ देखती है यानी आभार व्यक्त करती है। जैसे आप भी कोई आपकी सहायता करता है तो आप धन्यवाद जरूर उसे बोलते हैं। लेकिन यदि राधिका सावकों के पास यानी बच्चों के पास जाती है तो वह धीरे धीरे पीछे पीछे आती है। किसके पीछे आती है राधिका के पीछे। कौन आता है बिल्ली आती है। राधिका को देखकर सावक डरते नहीं हैं यानी बिल्ली के बच्चे डरते नहीं हैं। दादी राधिका के कार्यकलापों को देख करके हंसती है यानी दादी जी ये सब देख रहती हैं और यह सब देख करके वह हंसती हैं। इस तरह इसका हिंदी अर्थ होगा। सा राधिकाम वदति वह राधिका को कहती हैं बोलती हैं। राधिके हे राधिका अतिथय कदा गच्छन्ति इति न जानीम। ठीक क्या कहती हैं अतिथि मीन्स अतिथि मेहमान कदा गच्छन्ति कब आते हैं इति न जानीम यह हम सब नहीं जानते हैं। हे राधिका मेहमान कब आते हैं यह हम सब नहीं जानते हैं। किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति लेकिन यदा मीन्स जब ते मीन्स वे अत्र मीन्स यहाँ आगच्छन्ति मीन्स आते हैं तदा तेषाम एतादृशी सेवा करणीया। तदा मीन्स तब तेषाम मीन्स उनका एतादृशी मीन्स इस तरह से सेवा करणीया मीन्स करनी चाहिए। तो इस तरह से दादी जी कहती हैं कि किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति जब वे यहाँ पर आते हैं तदा मीन्स तब तेषाम मीन्स उनका एतादृशी इसी तरह से ही सेवा करनी चाहिए। राधिका माता महया कंठम परितय मालाम इव हस्तौ स्थापयन्ति। राधिका दादी के गले को परितय में चारों ओर से मालाम इव माला की तरह हस्तों में हाथों को स्थापयंत में स्थापित करते हैं।
यानी गले को क्या करते हैं, हाथों से पकड़ लेती हैं। जैसे आप भी अपने मम्मी पापा के गला पकड़ करके झूल जाते हैं, वैसे वह भी उनके गले के चारों ओर से हाथ डाल करके क्या करती है, पूछती है अस्तु करूँ, ठीक है क्या करूँ, मैं क्या करूँ, किंतु किमर्थम, लेकिन किस लिए, पितामही वदति, तब पितामही बोलती हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, अतिथि देवता के समान है, अर्थात अतिथि अस्माकं देव अस्ति इति चिंत्यत, अर्थात अतिथि हमारे, अस्माकं मीन्स हमारे, देव मीन्स देवता है, ऐसा चिंत्यत, ऐसा विचार करो। तो इसका शब्दार्थ देखेंगे। अतिथि मीन्स मेहमान, न जानी मीन्स नहीं जानते हैं, यदा मीन्स जब, अत्र मीन्स यहाँ, तदा मीन्स तब, तेषां मीन्स उनका, उनके लिए, एतादृशी मीन्स इस प्रकार की, करणीय मीन्स करनी चाहिए, कंठम मीन्स गला, परितय मीन्स चारों ओर, माला मीन्स माला, स्थापन मीन्स रखते हुए, अस्तु मीन्स ठीक है, किमर्थम मीन्स क्यों, पितामही मीन्स दादी। तो इसका शब्दार्थ आप लिखेंगे। हिंदी अनुवाद देख रहे हैं। वह राधिका से कहती है, राधिका हम नहीं जानते कि मेहमान कब आते हैं, इसीलिए कहते हैं अतिथि, ए मीन्स नहीं, तिथि मीन्स दिन, जिनके आने की कोई दिन न हो उसे क्या कहेंगे, अतिथि मेहमान। लेकिन जब वे यहाँ आते हैं तब उनकी इस प्रकार सेवा करनी चाहिए, लेकिन जब वे यहाँ आते हैं तब उनकी सेवा इस प्रकार करनी चाहिए। राधिका दादी के गले में माला की तरह अपने हाथ रखते हुए पूछती है, ठीक है करूँगी, लेकिन क्यों, क्यों ऐसी सेवा करनी चाहिए। दादी कहती हैं अतिथि देवता होते हैं, देवता के समान होते हैं, अर्थात अतिथि हमारे लिए देवता के समान होते हैं, यह मानना चाहिए, यह हमको मानना चाहिए और देव स्वरूप मान करके हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। पठित गद्यांश। अब जो गद्यांश हम पढ़े हैं उससे आधारित प्रश्न आएंगे और उसका उत्तर आपको देना होगा। ध्यान देना, आपके हर परीक्षा में, चाहे PT1 हो गए या हाफ ईयरली हो गया, PT2 या एनुअल, हर जगह पठित और अपठित गद्यांश अवश्य आते हैं, तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे। सा राधिकां व्रति राधिके अतिथय कदा गच्छन्ति इति न जानीम, किंतु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशी सेवा करणीया। राधिका पितामह्या कंठं परितय मालामिव हस्तौ स्थापयन्ति, पृच्छति अस्तु करोमि, किंतु किमर्थम, पितामही वदति अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि अस्माकं देव अस्ति इति चिंत्यत। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न, एक पदेन उत्तरतम, एक पद में इसका उत्तर देना होता है। पितामही का वदति, ध्यान देना है, इसका उत्तर देखते समय हमें जाना है कि यह कहाँ पर है। तो यहाँ लिखा है सा राधिकाम वदति, तो किसको बोल रही हैं, तो उत्तर आ जाएगा राधिकाम। अतिथि देवो भव इति का वदति, अतिथि देवो भव यहाँ पर दिया हुआ है, किसने बोला है, तो पितामही वदति, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पितामही। कि कदा गच्छन्ति इति न जानीम, कि अतिथय कदा गच्छन्ति इति न जानीम, तो उत्तर जान लेंगे, अतिथय कदा आगच्छन्ति इति न जानीम, इस तरह इसका उत्तर होगा। अतिथि अस्माकं कै अस्ति इति चिंतयतु, फिर इसे ध्यान से यहाँ देखेंगे, अतिथि अस्माकं देव अस्ति इति चिंतयतु, यहाँ पर आया, तो इस तरह से इसका उत्तर आप दे देंगे, अतिथि अस्माकं देव अस्ति इति चिंतयतु। तो इस तरह आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पूर्ण वाक्य उत्तर भी आप दे देंगे। ध्यान देना है बस यही कि ये शब्द जो प्रश्न का है वह गद्यांश में कहाँ है, उसी के आसपास ही उत्तर होगा।
निर्देशानुसारम उत्तर सा पदस्य लिंगम किम सा पढ़ चुके हैं पाठ 2 में। तो ध्यान से देखेंगे कौन सा लिंग होगा। स्त्रीलिंगम सा ते ता पढ़े ही हैं। आगच्छन्ति पदस्य वचनम किम, कौन सा वचन है, बहुवचनम। तो इस तरह आप उत्तर देंगे। तस् आदरणीन सेवाम करोत, तस् आदरणीन सेवाम करोत। तस् मीन्स उनका, आदरणीन मीन्स आदर से, सेवा मीन्स सेवा, करोत मीन्स करना या करो, उनका आदर के साथ सेवा करो। राधिका आदिनम मंत्रम यु वारम वारम वदत। राधिका आदिनम मीन्स पूरे दिन, मंत्रम यु मंत्र के समान, यु मीन्स समान, वारम वारम वदत बार बार कहती है। अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। यानी राधिका उस दिन दिन भर यही मंत्र की तरह से बार बार कहती है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अनंतरम सा तन्वीं मृद्वीं सबलम भीमम च वात्सलेन वदति। उसके बाद वह तन्वी मृद्वी सबलम भीमम च, यानी तन्वी मृद्वी सबल और भीम को वात्सलेन, वात्सल के साथ, प्रेम के साथ वदत मीन्स बोलती है। क्या बोलती है, जानान्ति किम, क्या जानते हो तुम सब, अतिथि देवो है, अतिथि देवता हैं, भवन्ते अपि वदन्तु, आप सब भी बोलो, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता हैं या अतिथि देवता के समान हैं, आप सब भी बोलो। इस तरह से यह खुशी मना रही है, क्या करते हुए, अतिथि देवो भव। शब्दार्थ आदरणीय मीन्स सम्मान पूर्वक, आदिनम मीन्स पूरा दिन, अनंतरम मीन्स इसके बाद, वात्सलेन मीन्स स्नेह पूर्वक, जानान्ति किम मीन्स जानते हो क्या, भवन्ते मीन्स आप सब, अपि मीन्स भी, वदन्तु मीन्स कहें। हिंदी अनुवाद, उनकी सेवा आदर पूर्वक करो। राधिका बार बार मंत्र की तरह कहती हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी यह दिन भर यही कहती है। इसके बाद वह तन्वी मृद्वी सबल और भीम को बिल्ली के बच्चे से ममता से कहती है, जानते हो क्या, अतिथि देवो भव, आप सब भी मेरे साथ कहो, अतिथि देवो भव। इस तरह से राधिका खुश होते हुए बिल्ली के बच्चों से कहती है और अपने भी कहती है, क्या, अतिथि देवो भव। अव्यय पदम, पाठ में अव्यय पद है जिसको हाईलाइट किया गया था। शब्दार्थ, यत मीन्स क्योंकि, तत्र मीन्स वहाँ, ऊपरी मीन्स ऊपर, काचित मीन्स कोई, आम मीन्स हाँ, एव मीन्स ही, तू मीन्स तो, कदा मीन्स कब, अनंतरम मीन्स इसके बाद, किंतु मीन्स लेकिन, समीपम मीन्स निकट, चेत मीन्स यदि, न मीन्स नहीं, इति मीन्स ऐसा, च मीन्स और, अपि मीन्स भी। तो ये जो अव्यय पद शब्दार्थ हैं इसे आप जरूर लिखेंगे और अव्यय पद अधिक जानने के लिए आप एक बार पाठ में आए प्रत्येक अव्यय पदों को भी लिख लेंगे। धन्यवाद, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।